इतने क्रिस्पी कि खाने वालों को आ जाए मज़ा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत मज़ेदार सी बनी है। किसी भी चटनी के साथ खाएं और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप आधा मैदा ले लें और आधा आटा ले लें, जो आम रूटीन वाला होता है। तो मैं टोटल मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा लिया, नमक हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत, अजवैन 1/4 टीस्पून, घी मेल्ट 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून। आधा कप पानी ले रही हूँ फिलहाल, जितना पानी रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल इसे पहले मिक्स करेंगे अच्छा सा बगैर पानी के। ये मुट्ठी आप बंद करके मैदे को इस तरह दबाएंगे तो इस तरह का हो जाए तो आप समझो कि ठीक है। और हाथों से आपने अच्छा सा मिक्स करना है। अब पानी से गूंद लेंगे। पानी में थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना सॉफ्ट आटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं है और नरम है। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं अच्छी तरह कवर करके तो छोड़ दूंगी। इसके साथ फिर अगली तैयारी करते हैं। प्याज मैंने बहुत छोटी सी ली है, बारीक काट लिया। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा घी या ऑयल। जीरा 1/4 टीस्पून। प्याज को हल्का सा सोते करना है, बाकी जब फ्राई करेंगे ना तो उसमें ये प्याज बहुत अच्छा सा हो चुका होगा। आलू मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज के, तो उसी हिसाब से मैं ये सारी चीजें डालूंगी। हाफ टी से थोड़ी कम हल्दी क्रश, लहसुन बहुत थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी से थोड़ी कम या हस्बे ज़रूरत। थोड़ा चम्मच चला लो, इसके बाद कुछ और मसाले इसमें जाएंगे। नमक हस्बे ज़रूरत हाफ टी से थोड़ा कम, चाट मसाला हाफ टी स्पून, बहुत थोड़ा सा पानी। आलू पहले से बॉईल किए हुए। अब थोड़ा चम्मच चला के ना तो आलूओं को मैंने मैश कर लेना है। आलू मैश करके सारे अच्छे से मिक्स हो जाए सारा मसाला, मैं आपको दिखाती हूँ। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, पीसेस नहीं रखने, इसको मैश करना है और चूल्हा मैंने बंद कर देना है। तो अब एक लई तैयार करेंगे लेवल करके। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून घी इसमें जाएगा, 2 टेबल स्पून। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करें ना तो वो ज़रा उसमें ज़्यादा ही खस्तापन आता है। तो अगर घी इस्तेमाल करेंगे तो ज़रा अच्छा मज़ेदार सा वो हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो घी डालना चाहें, अगर ऑयल डालना चाहते हैं तो ये फिर आपकी मर्जी है। वैसे ऐसी चीज़ों के लिए ना, समोसे हो गए या इस तरह की क्रिस्पी चीज़ों के लिए घी ही इस्तेमाल करते हैं। उसके फ्राई के लिए तो ऑयल आप कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर आप देसी घी डालना चाहते हो तो आप देसी घी डाल लें, अगर आपके पास है तो। डो थोड़ी और हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत अच्छी सी हो चुकी है। अब मैंने इसके 5 पेड़े तैयार करने हैं। अब इसे एक रोटी की तरह बेलना है, और कितना बेलना है मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। 5 रोटियां मैंने बेल ली हैं और तकरीबन इतना मोटा इसे रख लिया है। अब एक एक लेयर में ना हमने लई तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाते जाएंगे। ये थोड़ा मैदा डस्ट किया जरूरी करना है। अगर नहीं करेंगे तो इसका जो जब बेलेंगे ना तो सही तरह ना हैंडल नहीं होगा। ये रखा, और ये 1 टीस्पून के करीब जो हमने लई तैयार की थी वो लगा देंगे हर तरफ। ये
थोड़ा मैदा छिड़का ऊपर। इसी तरह जिस तरह पहले किया इसी तरह फिर करके सारी लेयर लगा के तो मैं दिखाती हूँ। ये हल्का सा मैदा दोबारा से इसके ऊपर डस्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे बेलना है। ये मेरे पास पूरा जो राउंड का ये चकला है ना के बराबर मैंने करना है। तो ये इसके बराबर का मैंने पूरा बना लिया है। अब इसको इसके साइज के लिए मेरे पास है ये ढक्कन। मैं इसे तैयार करूंगी। आप किसी भी कोई भी चीज ले लें जिससे ये अच्छे से आपका राउंड तैयार हो। अब जो ये डो बची है ना इसको इसके ऊपर ही लेयर रख के मैं इसी तरह के गोल छोटे छोटे इसी तरह के पीसेस तैयार कर लूंगी। टोटल पीसेस तैयार हो चुके हैं। ये जो दो साइडों की बची थी ना उससे भी मैंने राउंड में पूरा पेड़ा तैयार किया एक दूसरे के ऊपर रख के लेयर को और उससे भी बेल के ये तैयार हो गई। अब जो आलूओं की हमने फिलिंग की थी 1 टेबल स्पून लिया और इसके ऊपर ये रखा और इसे इस तरह शेप देनी है। ये 1 टेबल स्पून जितना मिक्सचर लिया। अब चाहे वो दिखा देना। तमाम पीसेस तैयार हो चुके हैं। अब मैं फ्राई के लिए ऑयल रखती हूँ। गर्म होता है तो फिर इसे फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है ना मीडियम से थोड़ी जो दम वाली आग होती है ना उससे तेज है और मीडियम से कम है। इतने इसमें मैंने गर्म किया और यही हीट मैं छोड़ दूंगी। इसी में ये फ्राई होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं जैसे एक साइड से कलर आएगा ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसे समोसे वाला जो कलर होता है ना उसे थोड़ा सा लाइट रखना है। पास समोसा बहुत डार्क होता है। थोड़ा सा हल्का सा बस फर्क पड़ेगा इतना नहीं। तो ये उसी टेम्परेचर पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और ज्यादा अगर हाई कर देंगे ना जरा तेज हो जाएगा तो आप समझो कि ये अंदर से खुलेंगे भी नहीं और जो अंदर की लेयर है ना वो भी नहीं बनेगी। तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब उसी पे ही मैं दम से जो तेज है आग थोड़ी सी उसी पे रखा हुआ है तो कलर थोड़ा सा आया है। जैसे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब निकालने की बारी आ गई। दूसरा बैच है मेरे पास वो फ्राई करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी हमारी हो गई मुकम्मल रेसिपी टोटल तैयार मज़ेदार सी। और गार्निश के लिए मैं ऊपर से हरा धनिया डालूंगी। ये थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्च इतने क्रिस्पी के खाने वालों को आ जाए मज़ा। जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत मज़ेदार सी बनी है। किसी भी चटनी के साथ खाएं और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।